स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्वज्ञान एकेडमी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे और आप जिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन के लिए भी उपयोगी होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इन प्रश्नों को एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पे नए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं संविधान की प्रस्तावना से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में। जो हमारा जो प्रश्न है 31वां जो प्रश्न है दोस्तों, उससे पहले हमने 30 प्रश्न पार्ट 1 में डिस्कस किए थे। आज हम 31वें प्रश्न से बात करते हैं कि भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपको ये शब्द देखना है कि संप्रभुता, एकता, अखंडता जो शब्द हैं वो किन में रखे गए हैं, किस में सम्मिलित किए गए। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो है ए, प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। अर्थात जो प्रस्तावना में जिन शब्दों के बारे में, जिन आदर्श और उद्देश्यों के बारे में वर्णन किया गया है, उनकी संपूर्ण रूप से व्याख्या आगे किन में की गई है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सी, मूल अधिकार, राजनीतिक के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया। अर्थात उद्देश्य प्रस्ताव में जो अभिव्यक्ति विचार व्यक्त किए गए थे उसको संविधान सभा में किस में सम्मिलित किया गया था। दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव किसके लिए लाया गया था? प्रस्तावना के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ए, प्रस्तावना। अगला जो प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता। तो संविधान का स्रोत, शासन के अध्यायों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि या संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मकृत करने की तिथि। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है संविधान को लागू करने की जो तिथि है वो संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट नहीं होती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान को उद्घोषित नहीं करता। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ये प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। अर्थात उद्देश्य, अर्थात प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अर्थात उसकी प्रस्तावना में कहा गया प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की बताई गई है? 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार की स्वतंत्रता पर है। और न्याय कितने प्रकार का बताया गया है? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है भारत और इंडिया। इसका जो सही आंसर है सी, भारत और इंडिया। दोस्तों, अभी इस इंडिया शब्द पे विवाद चला था कि भारत के संविधान में से इंडिया शब्द को हटाने के लिए की याचिका दायर की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 जून को इसका फैसला लेने की बात की थी, लेकिन अभी तक इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिली है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है भारत की जनता द्वारा। तो इसका सही आंसर आपका डी हुआ। भारतीय जो संविधान है वो किसके द्वारा स्वीकृत होता है? भारत की जनता द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित होती है। तो दोस्तों, भारत की जो संप्रभुता किसमें निहित होगी? इसका जो सही आंसर है डी, भारत की जनता में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, आत्मसमर्पित किया गया था। दोस्तों, ये शब्द आते हैं अंगीकृत, आत्मसमर्पित किया गया। तो उसकी जो डेट होती है 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों, इस प्रश्न में बहुत से
स्टूडेंट जो तो गलती कर देते अंगीकृत, जैसे इसमें एक भी आता है जैसे 26 नवंबर 1950, तो ये दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों। जब अंगीकृत, आत्मसमर्पित और आत्मर्पित शब्द जब आते हैं तो वो 26 नवंबर 1949 को आपको सही करना है। अगला जो प्रश्न है वो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो दोस्तों भारत का जो संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को तैयार किया गया था। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? अंगीकृत, अंगीकार, आत्मर्पित, तो दोस्तों कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 में। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया? तो दोस्तों लागू करने की बात कही गई और स्वीकृत करने की बात कही गई जब प्रश्न में, तो आपको इसका जो सही आंसर बताना है वो है 26 जनवरी 1950। तो इसका जो आपका सही आंसर हुआ ए वाला 26 जनवरी 1950। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो डी 1950 में। कब? 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ? भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। अगला प्रश्न है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो दोस्तों कितनी बार संशोधन किया जा चुका? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? एक बार। संविधान की उद्देशिका कहो या उसकी प्रस्तावना कहो तो इसमें एक बार संशोधन हुआ, वो हुआ 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था, स्पा, अर्थात एस से समाजवाद, पी से पंथ निरपेक्ष, ए से अखंडता। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? प्रथम संशोधन अर्थात एक बार ही संशोधन हुआ, तो वो कब किया गया था दोस्तों? आपका जो सही आंसर होगा वो है सी 1976 में संशोधन किया गया। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती? ए सामाजिक न्याय, बी राजनीतिक न्याय, सी विचार की स्वतंत्रता, डी पूजा की समानता। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है डी पूजा की समानता। भारतीय की प्रस्तावना, भारत की जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में सभी भारतीय नागरिकों को ये इसका अधिकार नहीं देती। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। ऑप्शन दे रखा है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो है, आपको उसका सम्मिलित करना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है, इसमें जो सब दे रखे दोस्तों वो उसका जो नहीं है कि दोस्तों जिसका आपको करना सम्मिलित थे, तो इसका आंसर होगा आपका, बाकी ये कूट सही गलत होगा। अगर बात करें थे तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष 3, तो आपका आंसर सही होगा 1, 2, 3। और ये गणराज्य नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पे नहीं हटा के आपको इसका सही आंसर बताना 1, 2, 3 स्पा शब्द याद रखना आपको बस। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को भारतीय संविधान के संशोधन में जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन अथवा संशोधन किस अधिनियम के तहत किए गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किए गए थे। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वो कहलाता है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है बी प्रजातंत्र। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? तो किस संशोधन के तहत? 42वें संविधान 1976 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ था? दोस्तों लागू होने की बात करें तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन
द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? लोकतांत्रिक, न्यायी, समाजवादी, राजनीतिक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सी, समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ये दोस्तों घोषणा किसमें की गई थी? संविधान की प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? इसका जो दोस्तों सही आंसर आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है डी, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा, और आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।